हम रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत एक गतिविधि करेंगे विज्ञान आधारित, ठीक है। इसमें मैंने सभी बच्चों को कहा कि एक एक जैसे लाइन वाइज कोई सब्जी के नाम लिखेगा, कोई जानवरों के नाम लिखेगा। सभी बच्चों को मैंने टास्क दे दिया है कि भाई एक एक पर्ची बनाएंगे। इस पर्ची को बनाने के पश्चात सारी पर्चियां हम यहाँ इकट्ठी करेंगे और उसको एक किसी टोकरे में डालेंगे और फिर एक बच्चा उस टोकरे को लेके प्रत्येक विद्यार्थी के पास जाएगा और उसको उसमें से एक पर्ची निकालने के लिए कहेगा, ठीक है। उस पर्ची को निकाल करके आपको उसमें लिखे गए विषय या शब्द के बारे में कम से कम 2 लाइन कहनी है। और जब आप उसके बारे में अगर अच्छी 2 लाइन कहोगे तो आपको जो वो टोकरा है वो नहीं लेना है। मगर अगर कोई उस शब्द के बारे में अगर नहीं कह पाता है तो वो टोकरा उसके पास चला जाएगा, ठीक है। तो ये गतिविधि रहेगी। इससे ये पता चलेगा कि बच्चे का ज्ञान कितना है, वो वाकई उस शब्दों के बारे में, विज्ञान से संबंधित चीजों के बारे में समझता है या नहीं समझता, ठीक है। तो ये गतिविधि हाँ, तो इससे संबंधित हाँ, कोई पता नहीं है। तो क्या क्या होती है, 2 कान होते हैं, 1 दुख होती है। अगर कोई उसकी स्पेसिफिक चीज बताना उसको बात है, वो इंसान से ज्यादा तेज सूंघ सकता है। हाँ। और फिर वो काफी समझदार होता है और फिर अपने मालिक के लिए काफी वफादार होता है। चलो बहुत अच्छा, मिर्ची, हाँ, मिर्ची से संबंधित कुछ मिर्ची बहुत तीखी होती है। मिर्ची की सब्जी बनती है। मिर्ची मसालों में लेने जब काम आती है। तो ये चीजें क्या तुझे याद नहीं है क्या? तो फिर सीधा बैठ के जो 2 जवाब मिले हैं वो बिल्कुल सही मिले हैं, ठीक है। और अभी तक ये डब्बा मेरे पास ही है। अब मैं देखता हूँ कि डब्बा, हाँ, आलू जमीन से बाहर निकलता है। जमीन से बाहर निकलता है, जमीन से उगता है आलू, और आलू की सब्जी बनती है। और आलू हमारे घर में कई सब्जियों में काम आता है। आलू से सब्जी बनती है, आलू की सब्जियों में काम आता है। और आलू के क्या क्या बनते हैं? आलू के चिप्स बनते हैं। हाँ, ये सारी चीजें बतानी चाहिए। बढ़िया जवाब है, बैठ जाता है। हाँ, तो अब मैं चौथे नंबर पर जाता हूँ। इंसान सबसे हाथी सबसे बड़ा पशु होता है और वह जंगलों में दिखने को मिलता है और बहुत ही बड़ा होता है। उस पर लोग सवार भी करते हैं और वो भार ढोने में भी काम आता है। बहुत धन्यवाद, सभी ताली बजाओ। हाँ, अब मैं से संबंधित कुछ। गाय दूध देती है, खाद गोबर देती है, उससे खाद मिलता है और चार दही घी। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। हाँ, पहले तेरा नाम बताओ। कोमल विष्णु। तोता तोता दिखने में हरा होता है और वो मिर्ची खाता है और उसकी चोंच लाल होती है और वो दिखने में बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, तोते को लोग पालते हैं। वेरी गुड भाई, इसके लिए हाँ। मेरा नाम से खाना है। प्याज। हाँ, प्याज है तेरे, प्याज पर प्याज सब्जियों में काम आता है और प्याज की भी एक सब्जी बनती है।
प्याज जमीन से उगता है। प्याज कच्चा भी खाया जाता है। प्याज कच्चा ठीक है, बहुत बढ़िया। इसमें ताली बजाओ, साइड जो ये मुंह से हटा, वैसे दे आवाज, नाम बोल तेरा। मैं पूछा नीम की बहुत दवाई बनती है और नीम का पेड़ भी उगता है। नीम क्या क्या? मुझे उसे लग रहा है कि ये डब्बा है जो अब किसके पास जा सकता है, उसके पास जा सकता है। इसको पता ही नहीं है, आपको पता है? अब मैं बताता हूँ कि नीम क्या क्या काम आता है। नीम बहुत ही औषधीय गुण वाला पौधा है, ठीक है। भारत में प्राचीन काल से जो हमारे पूर्वज हैं वो नीम से ही अपना उपचार किया करते थे। जिसकी छाल को फोड़े फुंसियों पर लगाते थे। नीम से दातुन करते हैं, आपको पता ही है। सभी व्यक्ति पहले जब टूथपेस्ट नहीं हुआ करते थे तो नीम से दातुन किया जाता था। तो नीम औषधियों के रूप में, उसके अलावा नीम की छाया, नीम बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसकी छाया में रहते थे। मतलब हर घर के अंदर एक नीम का पेड़ तो होता ही था, ठीक है। और आजकल तो उससे कई तरह की दवाएं बनती है। इससे ज्यादा नीम क्या हो सकता है? नीम के बारे में तो हम हजारों चीज बता सकते हैं, ठीक है। पेड़ होता है, ये तो सभी को पता है, नॉर्मल चीज है। हाँ लड़की, एक मिनट। हाँ केला का पेड़ बहुत बड़ा होता है और बहुत बड़ा, कितना बड़ा होता है? इसके पत्ते बहुत बड़े होते हैं और केले हम फल फ्रूट में होते हैं और खाते हैं केले, और बंदर ज्यादा खाते हैं केले। और केलों से क्या क्या बनता है? कच्चे केले से केले की सब्जी बनती है। नारियल का पेड़ मतलब बहुत बड़ा होता है सर, और उसमें नारियल उगते हैं और हम नारियल पानी पीते हैं और उससे हमारी सेहत सही रहती है। और नारियल ज्यादातर मद्रास में उगते हैं, बात कहीं नहीं उगते, मद्रास के अलावा कहीं नहीं उगते। क्या याद नहीं आ रहा है? इसको डब्बा उसको दे, तू बैठ जा। अब मैं बता देता हूँ नारियल से क्या क्या होता है। भैया तो क्या भैया, जैसे पेड़ खजूर, तो ये खजूर है ना, वैसे वैसे नारियल है। पंखी को छाया भी नहीं मिलती है इसमें, और फल लगता है इतना दूर। यहाँ खजूर का कहा गया है, अपन नारियल का कह सकते हैं। मगर नारियल समुद्री जीवन जो आसपास होता है ना, उनका एक प्रमुख वो होता है, आहार होता है। वहाँ साउथ के अंदर आप देखोगे कि सब कुछ नारियल से, उनका तेल बनता है। नारियल की जो जुट होती है ना, उससे रस्सियां बनती है। नारियल के पत्तों से घर बनते हैं। मतलब नारियल उनके जीवन में बसा हुआ है। फिर नारियल से तेल बनता है, नारियल से पानी पीते हैं। नारियल जो होता है उसको आपको पता है, नारियल का जो फ्रूट होता है ना, उसको भगवान के यहाँ चढ़ाने में काम, इतना पवित्र माना गया उसको। इसके अलावा कई औषधियों में काम आता है, ठीक है। वहां पर सब्जियां सब कुछ बनती है, सिर में लगाने का, हेयर ऑयल में काम आता है, शरीर पे लगाने में काम आता है, कई क्रीमों में काम आता है, कई दवाएं बनती है। इतना नारियल फायदेमंद है। नारियल का पेड़ होता है, के बारे में बोलो। मोर कुछ काम का नहीं है। मोर है क्या? घोड़ा है, गधा है, पक्षी है? तुम बोलना, कब बोलेगी? मोर पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी, आपको पता ही होगा, और सबसे सुंदर पक्षी है। और सबसे बड़ी बात है कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ठीक है। उसको यूं ही राष्ट्रीय पक्षी नहीं बनाया गया है, उसकी विशेषताओं के कारण राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है। इतना सुंदर होता है, मोर नाचता है। आप पता है मोर की तरह अपन भी बन करके नाचते हैं, मोर की तरह। आपको पता है गाँव के अंदर बन करके नाचते हैं लोग। मोर महिमा अपरंपार है। मोर के बारे में आप नहीं बता सकते हैं क्या? बहुत कुछ।
मोर पर अगर लिखने बैठे तो कोई किताब लिख सकते हैं। एक शब्द नहीं मिल रहा बच्चों को। नाम का परिचय। मेरा नाम प्रजापति है। कबूतर कबूतर का कलर नीला होता है, कबूतर होता है और कबूतर होता है, कबूतर नीला होता है। कबूतर एक क्या होता है? कबूतर एक पक्षी। कभी कभी कबूतर होता ही नहीं है, कभी कभी कबूतर बड़ा हो जाता है। कबूतर बहुत अच्छा होता है, कबूतर खराब भी होता है। कबूतर कभी खाक में। अच्छा जवाब किसने दिया? लक्ष्मी ने। लक्ष्मी ने सबसे अच्छा जवाब दिया, इसके लिए भी ताली बजाइए। अब देखो ध्यान में, जैसे इसके पास कबूतर है तो कबूतर पक्षी तो होता ही है। कबूतर बहुत शांत जानवर होता है। कबूतर हमेशा अकेले रहना पसंद करता है। वो ऐसी जगह अपना घोंसला बनाता है कि जहां पर कोई भी तरह का भय नहीं हो। वो कुएं के अंदर घोंसला बनाता है, ठीक है। कबूतर अंडे देता है, कबूतर दाना चुगता है। कबूतरों पर मतलब इतनी फिल्में बनी हुई है। कबूतर पहले आपको पता चिट्ठी को लेकर के इधर से उधर जाता था, कबूतर पाले जाते थे, ठीक है। मतलब ये एक प्रकार से वो डाके का काम करता था। तो कबूतर पर हम बहुत कुछ बोल सकते हैं। कबूतर तो मतलब आप क्या कहें, कबूतर पाले इसलिए जाते थे, सबसे अच्छा जानवर होता है इसलिए पाले। आपको पता कबूतर भी कई कलर के होते हैं। व्हाइट कलर के कबूतर आपको पता अमरनाथ के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हमारे पुराणों में भी उसको अच्छा बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह हम हमारे सेशन को ये समाप्त करते हैं। सबका धन्यवाद। जय हिंद।